हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो कि 6th क्लास RS अग्रवाल बुक का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर 1 हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। उसकी सभी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जैसे कि चैप्टर का नेम है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन फैक्टर की। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अज्यूम करो कि आपके पास कोई दो नंबर है, एक बिग नंबर है, एक स्मॉल नंबर है। तो जब लार्जर नंबर में हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो जो स्मॉल नंबर रहेगा वो उस लार्जर नंबर का फैक्टर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखो, हमें चेक करना है दो नंबर है मेरे पास 3 और 15। तो मैंने स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर में डिवाइड दिया, 3 5 15 होता है, ठीक है। तो मुझे चेक करना था कि ये जो 3 है वो 15 का फैक्टर है कि नहीं। तो इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, 3 ने 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो हमने देखा कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो 3 जो है 15 का फैक्टर बना है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो, अब हमें यहाँ बताना है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 15। अब 15 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 15 के भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 3 5 15 इस तरीके से। बट ये आई कैसे, उसके बारे में मैं बताती हूँ। देखो लिखा हुआ है 15। सबसे पहले 1 से काउंट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। अब 2 के साथ अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो मुझे किसी भी केस में 15 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, मतलब 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो हम इसको 3 से देखेंगे, तो 3 5 15 मिल जाएगा हमें। ऐसे ही 4 के साथ देखेंगे, 4 के टेबल में भी 15 नहीं आता है, ठीक। तो फिर इसको हटा के 5 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, 5 3 15। बट आप लोग एक चीज़ देखो, ये 5 और 3 जो है ये पहले भी आ चुका है इस वाली लाइन में, ठीक है। 3 और 5 से भी हमें 15 मिलेगा, 5 और 3 से भी। जब ये चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, कोई भी नंबर रिपीट होने लगेगा, जैसे यहाँ पे 3 और 5 के बाद फिर जस्ट 5 आ गया था यहाँ पे, तो जैसे ही रिपीट होने लगेगा तो उस वाली लाइन को नहीं लेंगे, हम फैक्टर्स में कंसीडर नहीं करेंगे। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो, इधर काउंट करो ऐसे 1 3 1 3 अब इधर काउंट करो ऐसे करके 5 और 15, 5 और 15, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। 1 3 5 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जो 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और जो नंबर इटसेल्फ होता है वो भी, जैसे इसमें 1 रहेगा फैक्टर और 15 भी फैक्टर रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल और देखो यहाँ पे, जैसे 12 है मेरे पास, मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12, 2। अब 2 के टेबल में 12 आता है, यस, कितने टाइम्स, 2 6। अब 3 के टेबल में 4, 3 4 12। अब देखिए यहाँ पे ये 4 आ चुका है, अब 3 के बाद हम 4 लिखेंगे, बट हमारा 4 आ चुका है इधर, तो हम आगे और नहीं जाएंगे आगे, बस यहीं पर इसको एंड कर देंगे, यहीं पे हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो इधर ऐसे काउंट करो और इधर ऐसे, तो क्या आएंगे, 1 2 3 4
6 और 12, 4, 6 और 12। 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो फैक्टर का मतलब यही होता है जब जो नंबर्स किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, एग्जैक्ट डिवाइजर बन जाएं उसके, किसी बिग नंबर के, लार्जर नंबर के, तो फिर वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे 15 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5, 15, यही सब लिखा हुआ है और ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया है आपको। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल भी देख लेते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर 15 के फैक्टर क्या क्या थे, सबसे पहले 1, 3, 5 और 15, ये फैक्टर्स थे 15 के। अब मुझे बताओ 1 के टेबल में 15 आता है, यस, 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के में भी 15 आता है और 15 1s आर 15 भी होता है। तो यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल। तो 15 जो है मल्टीपल रहेगा किस किस का, 1 का भी मल्टीपल है 15, 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। लिखा हुआ है अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। तो अपने सभी फैक्टर्स का मल्टीपल जो होता है वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है, किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल खुद वो नंबर ही हो जाता है। तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर्स 1, 3, 5, 15, जो कि 15 के फैक्टर्स थे यहाँ पर। तो इन सभी का मल्टीपल क्या है, 15 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखो मल्टीपल के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 8। 8 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालो। 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4। अब 3 के टेबल में 8 नहीं आता है तो नहीं करेंगे। अब 3 के बाद 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो 3 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 हमारा पहले ही आ चुका है तो हम सिर्फ यहीं तक लेंगे, इतना। 1 से 2 और 4, 8। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 4, 8। ये तो हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। अब मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि इनमें अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कैसे ना कैसे करके 8 मिल जाएगा। जैसे 1 में 8 का मल्टीप्लाई किया, 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है, मल्टीपल्स। जो 8 बन रहा है वो मल्टीपल बन रहा है, 8 मिलेगा। यहाँ से भी हमें 8 मिलेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, तो 8 क्या है, इन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल हो गया। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था 15 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर्स। इन सभी नंबर्स का मल्टीपल क्या था, 15 था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन देखने को मिलता है, इफ अ नंबर x डिवाइड्स अ नंबर y, मतलब यहाँ पर ये स्मॉलर नंबर समझ लो, स्मॉलर नंबर, ठीक है, डिवाइड्स अ नंबर y, ये यहाँ पे कोई लार्जर नंबर है। इफ अ नंबर, जो स्मॉलर नंबर है वो डिवाइड कर रहा है y को एग्जैक्टली, देन x इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ y। तो जो x रहेगा, स्मॉलर नंबर रहेगा, वो फैक्टर बन जाएगा y का, एंड y इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, और जो y है, जो बिग नंबर था, लार्जर नंबर है, वो क्या बन जाएगा, मल्टीपल। जो स्मॉलर नंबर है वो फैक्टर बन जाएगा और जो लार्जर नंबर है वो मल्टीपल बन जाएगा। तो इस तरीके से एक ही लाइन में हमने इसको कंक्लूड कर दिया है यहाँ पर। तो और यहाँ कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, इनको समझ लो। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी नंबर लो, जैसे कि 16 लो, तो यहीं से शुरू करेंगे ना, 1 मल्टीप्लाई 16। तो 1 जो है
फैक्टर रहेगा हर एक नंबर का। ठीक, जैसे इसी में और आगे बढ़ेंगे तो 2 × 8 करना पड़ेगा। 3 के टेबल में 16 आता नहीं है तो 4 × 4। इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स हो गए, सभी 16 के फैक्टर से हो गए। तो हमने यहाँ पे देखा 1 जो है एवरी नंबर का फैक्टर रहता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा था कि 15 के जब फैक्टर्स निकाल रहे थे तो 1 आया था, और 8 के जब फैक्टर्स निकाल रहे थे तो 1 आया था यहाँ पर। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और दूसरा पॉइंट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? एवरी नंबर फैक्टर ऑफ इटसेल्फ कैसे रहता है? जैसे 16 है तो यहाँ पर 16 भी आ रहा है। 1 के साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा पहले एक बार। जैसे यहाँ पे किया था 12 वाले में, देखो 1 किया था और 12 किया था। ऐसे इसमें 8 के में 1 तो था ही और फिर 8 से किया था। तो एवरी नंबर, दूसरा पॉइंट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो दोनों पॉइंट समझ में आए। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो पहले इस वाली लाइन से हमें ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट क्या है? 1 इज द ओनली नंबर विच हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। ये सिर्फ 1 के बारे में बता रहा है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। बाकी सभी नंबर्स के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 जो नंबर है, 1 जो नंबर होता है उसका एक ही फैक्टर होता है, और वो भी कौन सा? इटसेल्फ, वो खुद ही होता है। 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। ठीक है, जब 1 लिखोगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल 1 लिखोगे यहाँ पे तो 1 के फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, तो 1 का 1 ही फैक्टर रहेगा, ये इस तरीके से। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, इनके नोट्स भी बनाते चलना बच्चों, तभी ये आपको ध्यान रहेंगी। क्योंकि जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, ए एक्सरसाइज है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और कुछ आगे टॉपिक्स आएंगे उनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सभी स्लाइड्स के आप नोट्स बनाते जाना यहाँ से। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया था ये चीज़, ये आपको नोट करनी है तो कर लेना, वरना जो लिखा हुआ था पहले से वो करना है। चलिए देखें, अब वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन बताऊंगी मैं कि क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है ये। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये 4 तरीके के नंबर लिखे हुए हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। अब मल्टीपल टर्म आया है, मल्टीपल टर्म आया है तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? कई सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं 2 के भी। जैसे 2 के मल्टीपल देखो कैसे निकालते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा। 2 का टेबल चल रहा है ये 6। ठीक है, 2 का टेबल चल रहा है तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। यहाँ पे देखो इवन नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 का टेबल चल रहा है एक तरीके से, 12 फिर ETC, आगे ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स। अब ऑड नंबर्स, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अब जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो कौन से हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, जैसे लिखे हुए हैं मेरे पास कुछ नंबर 10 तक लिखे हुए हैं, 8, 9 और 10। अब इसमें 2 के मल्टीपल्स देखो कौन कौन से हैं। 2 है खुद, यहाँ पे निकला था 2 × 1 2, 2 × 2 4, मतलब एक छोड़कर जो मिल रहा है हमें वो 2 के मल्टीपल हैं। 10 है ये। अब जो रह गए ये 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ETC, और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे ये। तो ये ऑड नंबर्स रहेंगे आपके,
इवन नंबर, ऑड नंबर। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, देखो यहाँ पर 8 के कितने सारे फैक्टर निकले थे, 1 2 4 8, 4 फैक्टर निकले थे। 12 के कितने निकले, 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 फैक्टर निकले थे। 15 के 1 2 3 4। ऐसे ही इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर किसी नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर रहेंगे, कौन कौन से? एक तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ, ये 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेके देखो, मेरे पास लिखा हुआ है 7 के फैक्टर्स निकालने हैं मुझे, तो इसके फैक्टर निकालूंगी। सबसे पहले 1 × 7, ये लाइन तो सभी में लिखनी है, ठीक है। अब कहीं भी 7 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के में भी नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 7 खुद 7 के में ही आएगा, और वो कितनी बार? 1 बार। तो ये वाली लाइन जो है 7 × 1, ये ऑलरेडी यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। जो रिपीट हो चुकी हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये सब नहीं को इग्नोर करेंगे हम। सिर्फ 1 × 7 जो है वो फैक्टर्स बने 7 के, ठीक है। फैक्टर्स 7 के फैक्टर्स बने 1 और 7। तो हमने देखा कि यहाँ पर एग्जैक्टली 7 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर जिसके हमें निकालने हैं फैक्टर्स इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपके? चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अभी तक हमने 3 डिस्कस कर लिए। इवन नंबर जिसमें 2 के मल्टीपल, ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, प्राइम नंबर जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? 1 और जो नंबर होता है जिसका हमें फैक्टर निकालना होता है वो इटसेल्फ। अब कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे अभी हमने देखे थे कि किसी में 3 फैक्टर आ रहे हैं, किसी में 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो मोर देन अगर 2 हैं, जब 2 होंगे तब तो वो प्राइम नंबर है, जब मोर देन 2 हो जाएंगे तो कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे भी कई सारे नंबर्स होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे 10 ले लीजिए, 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 × 10, ये तो हर एक में लिखा जाएगा, जिसका भी फैक्टर निकालना है उसका 1 में मल्टीप्लाई। 2 × 5, अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता, ना ही 4 के में, सीधा 5 के में आएगा, 5 × 2। और ये वाली लाइन हमने यहाँ लिख ली है, तो हम इस वाली लाइन को, नीचे वाले को इग्नोर करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इधर से देखो, यूं और यूं। तो 1 2 5 10। अब 10 के फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर्स हुए, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे, 3 हों, 4 हों, 5 हों, कितने भी हों, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए आप एक बार इसको। अभी तक हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर में 4 नंबर्स पढ़े हैं, आगे भी कुछ नंबर्स आएंगे स्पेशल टाइप के, उसके बारे में भी, जैसे ट्विन प्राइम वगैरह जो भी आएंगे वो बता दिए जाएंगे आपको। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये कुछ, मतलब जो भी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर पीछे, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे कुछ कंक्लूड होके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन रहे हैं। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब 1 के बारे में देखो, 1 के जब हमने फैक्टर निकालना शुरू किया था तो 1 × 1, इसका एक ही फैक्टर आया था, वो ही खुद आ गया था। तो प्राइम नंबर में तो क्या थे, प्राइम नंबर में हमें कितने फैक्टर चाहिए? 2 चाहिए। और कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर में क्या चाहिए? ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो जब हमने 1 को देखा तो ना तो 1 में 2 फैक्टर हैं
और 2 नहीं है तो 2 से ज़्यादा ही क्या होंगे, तो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये सिर्फ कहाँ आया था, ये ऑड नंबर्स में आया था, यहाँ पर ये एक ऑड नंबर है। अब दूसरा पॉइंट है 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में हमने देखा था यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स देखे थे 2, 3, 5, 7 इस तरीके से जो चल रहे थे। तो जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यहीं से शुरू होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 2 के हम फैक्टर्स करेंगे, ऐसे करेंगे 2 के फैक्टर 1 × 2, फिर जैसे ही हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 तो हमारा रिपीट हो चुका है ना यहाँ पे, तो इसकी नीचे की चीज़ें नहीं लेंगे, सिर्फ 1 × 2। तो इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं 2 के। कौन कौन से? 2 के कितने फैक्टर बनते हैं? 1 और 2, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर बना और ये लोएस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर तो है, जैसे 3 देखा हमने, 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 × 3, और फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, और 3 × 1 करेंगे तो ये चीज़ रिपीट हो चुकी है, तो इसको इग्नोर करेंगे हम इसको। तो 1 और 3 के फैक्टर हैं। अब ये भी, इसके भी 2 फैक्टर हैं, ये भी एक प्राइम नंबर है। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, बट हमने देखा कि 2 जो है 3 से भी छोटा है, तो 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे 2 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये 2 पॉइंट हो गए। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए इसका क्या मतलब है, जो 2 है वो एक इवन नंबर तो है, 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर बना वो, और इसके 2 ही फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर भी बन गया। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। देखिए आगे लिखा हुआ भी है, ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, और बाकी के जो इवन नंबर्स रह जाएंगे 2 के अलावा, जैसे कि 2 के अलावा 4 आएगा, इवन नंबर 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ये सब कैसे जाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या थे? जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर। तो बच्चों देखो, ये इस तरीके से आपके 3 पॉइंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे ये। ठीक, 1 के बारे में बताया था, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 के बारे में बताया है, लोएस्ट प्राइम नंबर है, और 2 के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। इस तरीके से आपके तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका अगला टॉपिक, सीव ऑफ एरेथोस्थनीस। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया था कि 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स हैं उनके बीच में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो टेबल दे रखी है इसी को बोलते हैं सीव ऑफ एरेथोस्थनीस। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई 10 बाई 10 की। देखो 10 रोज हैं, इसमें 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही रोज हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से रो वाइज नंबर्स लिख दिए हैं, पूरे 1 से लेकर 100 तक। ये सीव ऑफ एरेथोस्थनीस में कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, इसमें से हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करने की, वो सब मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। तो सबसे पहले ये 2 है। देखिए सबसे पहले 1 है। 1 क्या था, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी हम देख के आए थे कि हमें प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए होते हैं, 2। ठीक है, और कंपोजिट नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए, ग्रेटर देन 2। यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी वो या तो 3 होनी चाहिए या 4 5, मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कंपोजिट नंबर के लिए
2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन जब 1 के हमने फैक्टर करना शुरू किया तो हमें क्या मिला, सिर्फ इसका एक ही फैक्टर मिला, वो भी इटसेल्फ। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमने इसको इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 1 के लिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है मेरे पास 2। 2 हम जानते हैं कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। हमारे प्राइम नंबर यहीं से शुरू हो रहे हैं, तो जो भी प्राइम नंबर होगा उसको मैं सर्कल कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, सर्कल हो गया। और इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसको इस तरीके से काट भी दूंगी। तो 2 का मल्टीपल 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, तो जितने भी मल्टीपल हैं 2 के उन सबको क्रॉस करना है। देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई ग्रीन हो गया, रेड, ब्लू ले लेते हैं। देखो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको मैं इस तरीके से काटते जाना है। ठीक है, अब ये तो ऑड नंबर वाले दिख रहे हैं, तो ये जो लाइन होगी ये सभी 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, लाइन वाइज काट देती हूँ मैं। चलिए इसको भी ऐसे ही कट कर दो। ये वाली लाइन भी ऐसे ही कट हो जाएगी पूरी। ठीक है, ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये 2 के सभी मल्टीपल्स को मैंने कट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए 3 एक प्राइम नंबर है मेरे पास। 3 के सभी मल्टीपल्स को अब कट करना है। तो 3 का टेबल पढ़ो। 6 तो पहले से ही कटा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। 9, 12 कटा हुआ है। ठीक है, 15, 18 कटा हुआ है, 21। आगे 3 का टेबल पढ़ते जाओ। 3 9 सा 27, 3 10 सा 30 और फिर 33 आएगा, 36, 39 और 45। ये 17 बार से आएगा 3 से। और देख लो 19 3 सा 57 होता है, ये भी कटेगा 21 टाइम्स। और देखो 3 से ये जाएगा। 3 के टेबल में 75 भी आता है और 81 आता है, 87 आता है और 93, 99। ये इस तरीके से 3 के सभी मल्टीपल्स को कट कर दिया है। अब नेक्स्ट नंबर देखो कौन सा है, 5 है। अब 5 के सभी मल्टीपल्स को कट करना है। 5 के मल्टीपल्स तो 10, 15 कटे हुए हैं पहले से, 20, 25, 30, 35, 40। सिर्फ इन्हीं दोनों लाइन में काम करना है 5 के लिए। देखो और कहीं नहीं कटेगा, तो ये वाले कॉलम्स कट जाएंगे। ये पहले से ही कटे हुए हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा नंबर है, 7।
अब 7 के सभी मल्टीपल्स को कट करना है। 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 21, 4 28, 5 35, 6 42, 7 49, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, ये सभी तो कटे हुए हैं। फिर 77, उसके बाद 7 11 सा 77, 7 12 सा 84, 7 13 सा 91, 7 14 सा 98, 7 के हो गए सभी। अगला नंबर देखो कौन सा है, जो रह गया उस पर सर्कल करो। अब इसके मल्टीपल ढूंढो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो नंबर रह गए हैं उन्हीं पे सर्कल करते जाओ, पहले जिस नंबर पर सर्कल किया है उसके सभी मल्टीपल्स को कट करना है। तो देखो कैसे, 11 के मल्टीपल्स ढूंढो। 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ये सभी कटे हुए हैं पहले से ही। और अगला नंबर देखो कौन सा रह गया, 13। 13 पर सर्कल करो, 13 के सभी मल्टीपल्स को क्रॉस करना है। 13, इसके लिए अब आपको टेबल लर्न होने चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि सभी बच्चों को टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, 2 से लेकर 20 तक के। तो अब देखिए यहाँ पे यूज़ आ रहा है 13 का। 13 2 ज़ा 26, पहले से ही कटा हुआ है। 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा, बस उसके बाद तो आगे ही जा रहा है फिर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 13 के सभी टेबल पढ़ लिया हमने। उसके बाद 17 है, 17 के मल्टीपल ढूंढो। देखो सभी के टेबल आ रहे हैं अब। 17 2 ज़ा 34, 34 कटा हुआ है। 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, 17 6, बस 17 से भी कट गए। अब अगला देखो 19, 19 के मल्टीपल्स देखो। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 19 4 ज़ा आपका होता है 76, 19 5 ज़ा 95, ये सब भी। अगला देखो 23, 23 2 ज़ा 46, 23 2 ज़ा 46 कट गया। 23 3 ज़ा 69, ये भी कटा हुआ है। 23 4 ज़ा 92, ये रह गया। अच्छा ये तो 2 में भी कटा होगा पहले ही, ये रह गया, पहले ही छूट गया है ये। चलो इसको सही कर लो, ये 2 के साथ ही कट गया होगा, जब 2 का मल्टीपल देखा होगा हमने तभी, ठीक है। 23 के हो गए। अब कौन सा रह गया, 29 को सर्कल करो। 29 का टेबल, 29 2 ज़ा 58, 29 3 ज़ा 87, ठीक है। अब 31, 31 के मल्टीपल्स देखो हैं क्या। 31 के मल्टीपल 62 और 93 पहले से ही कटे हुए हैं। तो जो ग्रीन वाले सर्कल्स बनते जा रहे हैं वो हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। और जो सभी कटते जा रहे हैं इस तरीके से मैंने लाइन से काटे हुए हैं, ये कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। तो सी ऑफ एरातोस्थेनीज यही कहता है कि फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और जो 1 है वो कैसा है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बाकी के सभी नंबर्स या तो प्राइम है या फिर कंपोजिट हैं। जो ग्रीन कलर से सर्कल कर रही हूँ मैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर। और जो पर्पल लाइन से कटे हुए हैं वो कैसे हैं, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन से थे, जिसमें फैक्टर्स 2 से ज़्यादा थे। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 31 तक हो गया। नेक्स्ट बचा हुआ 37। 37 का देख लो कोई। 37 का टेबल तो अब मुझे भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 37 2 ज़ा कितना होता है, 14 6 7 74, 74 पहले ही कट गया होगा। और अगर एक और बार करेंगे 37 3 ज़ा तो वो 100 से ज़्यादा निकल जाएगा,
लेकिन हमें 100 तक ही कंसिडर करने हैं। तो आगे देखो 41, ठीक है, 41 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। 82 था जो कि पहले ही कट चुका है, 43 है, ठीक, 43 के बाद 47 है, इनके कोई भी मल्टीपल नहीं है। अब आगे मतलब हैं तो वो कट चुके हैं। जैसे 47 टू ज़ा कितना होता है, 94 होता है। 47 टू ज़ा 94 जो कि पहले ही कटा हुआ है। देखो 94 किधर है, यहाँ पे, ये 94 है, ये पहले से ही क्रॉस है, ठीक। अब बचा हमारा 53 और 59, ठीक। इधर बचा 61, 67, 71। अब इनके मल्टीपल हम क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जैसे 71 का मल्टीपल मान लो 2 टाइम्स आप ढूंढोगे तो ये 100 से ज़्यादा निकल जाएगा, 142। हमें तो सिर्फ 100 तक ही कंसिडर किए हैं अभी, ठीक है। 71 के बाद 73, ये ग्रीन वाले कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं ये सभी। 79, 83, 83 के बाद आएगा आपका कौन सा नंबर छूटा हुआ है, 89। इधर देख लो अब 97 छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये सभी नंबर कैसे हैं, ग्रीन वाले जो नंबर हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। और जो लाइन से कटे हुए हैं वो इस तरीके से, पर्पल लाइन से जो काटे हुए हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। तो बच्चों यही था सी ऑफ एरेथोस्थनीस। इसका यूज़ आगे क्वेश्चंस में होगा, देखते हैं कैसे। अभी कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं। ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, ये आपके कुछ नंबर्स हैं। ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, को प्राइम, ये कौन कौन से होते हैं, ये इस वाली टेबल से हमें हेल्प मिलेगी जानने के लिए। इसका यूज़ करेंगे अभी। तो ट्विन प्राइम्स देखो कैसे होते हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, एक के बाद एक होता है। कैसे, ऑड नंबर होने चाहिए पहले तो वो, और प्राइम भी होने चाहिए, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए साथ में, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। तो टेबल में देखते हैं ऑड प्राइम नंबर्स कहाँ पर हैं। देखो 2 और 3 को देखेंगे, ये कंसेक्यूटिव नंबर तो हैं लेकिन ऑड नहीं है, 2 वाला ऑड नहीं है। 3 और 5 को देख लो, 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव हैं। देखो 3 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव है और ऑड भी है। तो पहला हमारा बन गया 3, 5। दूसरा बनेगा पेयर कौन सा, 5 और 7 का। देखिए कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, इनके बीच में तो ये इवन है। 5 के बाद 7 कॉन्जिक्यूटिव है, तो 5, 7 और प्राइम भी है। थर्ड हमारा बनेगा, ठीक है। अब देखिए 7 और 11 को नहीं ले सकते क्योंकि इसके बीच में 9 जो है एक ऑड नंबर छूट रहा है। हमें ऑड भी देखना है और प्राइम भी देखना है कि वो दोनों एक साथ, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। जैसे 7 और 9 को हम लेते हैं तो 7 तो हमारा ऑड नंबर भी है, प्राइम भी है, लेकिन 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 और 9 वाला पेयर नहीं लेंगे हम। तो 11 और 13 ये वाला लेंगे, 11 और 13, ठीक है। अब 13 और 17 नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में 15 जो है वो एक ऑड नंबर छूट रहा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए, ठीक है। तो 17 और 19 हो जाएंगे, 17 और 19। इस तरीके से पूरी टेबल में जब आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। तो ये 8 पेयर जो हैं वो आपके ट्विन प्राइम बना रहे हैं। ये कैसे आए, ये सीव ऑफ एरेथोस्थनीस में से मैंने आपको बता दिया है कि 2 नंबर जो हैं जैसे कि 71 और 73 है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं। इनके बीच में देखिए कोई भी ऑड नंबर छूट नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे अब देखो 53 और 59 है, इसके बीच में 55 छूट गया ऑड नंबर, 57 छूट गया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर तो हैं लेकिन कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर नहीं है।
इसीलिए हम 53 और 59 को नहीं लेंगे ट्विन प्राइम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ट्विन प्राइम। अब प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब तो जैसे आप सभी जान रहे हो कि ट्रिपलेट जो है थ्री नंबर होंगे कोई, तो अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2। ऐसे कोई 3 नंबर जो कि 2 से डिफर कर रहे हो, जैसे उनका डिफरेंस जब लेंगे तो 2 आना चाहिए। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस जब करते हैं तो क्या आएगा 2, 7 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 2। तो इस तरीके से हमें एक पेयर ढूंढना है 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2, मतलब जब उनका डिफरेंस लेंगे तो आपस में 2 आना चाहिए, तो उसको प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ओनली प्राइम ट्रिपलेट कौन सा है हमारा? सिर्फ ये ही है 3, 5, 7। देखिए 3 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो 2, 5 और 7 का डिफरेंस लेंगे 2। तो ऐसे 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स जो कि डिफरेंस लेने पर 2 मिले तो वो कौन से होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट। अब आएंगे आपके परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं और उन फैक्टर्स का जब सम करेंगे तो जो सम होगा वो जो नंबर है उसका डबल सम होगा। जैसे 6 के फैक्टर्स निकाले हमने, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6, ऐसे करके 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। जब हमने इसका सम किया, फैक्टर्स का सम किया 1 + 2 + 3 + 6, ठीक है, जब इसका सम किया तो ये क्या मिला हमें? जिस नंबर के हमने फैक्टर निकालने थे उसको जब हम डबल करेंगे और जो सम है वो आपस में इक्वल हो जाए, ये तो हमें सम मिला 12, और ये जिस नंबर के फैक्टर निकालने थे उसका हमने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई जब किया तो हमें सेम मिला 12, 12। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर्स। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, मतलब 6 हमारा नंबर था, उसके फैक्टर्स का हमने सम किया ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। जो सम है और वो नंबर के 2 टाइम्स है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या होते हैं? 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। ऐसे नंबर्स जिनके अगर हम फैक्टर्स करें तो उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। हमने पढ़ा था 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो सिर्फ 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो ऐसे नंबर्स हमारे होंगे कोप्राइम नंबर्स। तो ऐसे पेयर्स कुछ बना के दिखाए हैं 2 और 3, जैसे 2 और 3, 3, 4, 4, 5, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, इवन ऑड इससे मतलब नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लो हमारे जैसे 4 और 5, 2, 3, 3, 4, इस तरीके से होंगे तो वो कैसे नंबर होंगे? कोप्राइम होंगे। आप जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ यही वाले नंबर कोप्राइम हो। जैसे देखिए ये 8 है, ये 15 है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एक इवन भी है एक ऑड भी है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन, कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, और इवन ऑड भी हो सकते हैं। तो देखो 8 के जब मैंने फैक्टर निकाले तो 1 × 8, 2 × 4, 3 के साथ नहीं जाएगा 4, तो 1, 2, 4, 8, ये इसके फैक्टर निकले। ऐसे ही 15 के निकालो, 1 × 15, 3 × 5, तो 1, 3, 5 और 15, ये इसके निकले। 1, 2, 4, 8, तो 8 के फैक्टर निकले, 1, 3, 5, 15, 15 के फैक्टर निकले। तो इसमें देखो सिर्फ ये जो 1 है यही कॉमन है, बाकी सभी फैक्टर डिफरेंट है। इसमें 2, 4, 8 है, इसमें 3, 5 और 15 है। तो हमारी डेफिनेशन यही कह रही है कि 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 रहेगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर्स हमारे कोप्राइम्स होंगे। तो बच्चों ये थे ट्विन प्राइम
प्राइम ट्रिपलेट, परफेक्ट नंबर और कोप्राइम्स। इससे पहले हमने पढ़े थे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से इसमें हमने सिव ऑफ एराटोस्थेनीज का यूज़ किया था इन वाले नंबर्स में, और वो नंबर्स भी मैंने पहले समझा दिए हैं आपको। तो आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ड रहेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है ये, इनके नोट्स भी बना लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ रिमार्क्स हैं ये। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लो प्राइम नंबर्स है मेरे पास, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे 5 और 7, ये हमेशा कैसे रहेंगे, कोप्राइम, क्योंकि देखिए इसका फैक्टर क्या रहेगा, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। 7 के फैक्टर क्या रहेंगे, 1 और 7। इसमें हमने देखा सिर्फ 1 जो है वो ही कॉमन आ रहा है, तो जब 1 कॉमन आता है तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, कोप्राइम्स। तो 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज, ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर रहेंगे वो हमेशा कोप्राइम रहेंगे। रिमार्क 2 क्या कहता है, ये रिमार्क 1 था। रिमार्क 2 कोप्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इस वाली लाइन में जब 2 प्राइम नंबर थे तो वो कोप्राइम रहेंगे। कोप्राइम मतलब जिनका एक ही फैक्टर हो, 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर कॉमन हो, जैसे इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, 1 ही कॉमन फैक्टर हो उनका, ठीक है, 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। किसी भी नंबर को निकालते हैं तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 कोप्राइम्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखो जैसे 6 और 7 कोप्राइम तो हैं, देखिए 6 के फैक्टर जब निकालोगे तो 1, 2, 3 और 6, और 7 के फैक्टर निकालोगे तो 1 और 7। अब इसमें देखो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, जब 1 कॉमन आता है तो वो कोप्राइम नंबर होते हैं। तो 6 और 7 आर कोप्राइम्स वाइल 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कोई भी 2 प्राइम नंबर होंगे, जो कोई भी 2 कोप्राइम नंबर होंगे, जरूरी नहीं है वो दोनों प्राइम नंबर हों। जैसे यहाँ पे हमने देखा 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। एक और एग्जाम्पल 9 और 10 का लेके दिखाया है, इसके फैक्टर होंगे 1, 3 और 9, इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 5 और 10। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो जब 1 कॉमन आता है तो वो कोप्राइम्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम हो। जैसे कि यहाँ पर जो 9 और 10 हैं दोनों ही प्राइम नंबर नहीं हैं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है बच्चों, इनको ध्यान से याद रखना इन दोनों पॉइंट्स को। बाकी की सभी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है अच्छे से। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यही आपके वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो आप तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक बच्चों। ये ही ओवरव्यू था इस चैप्टर का, और बाकी जो एक्सरसाइज आएंगी उनको मैं थोड़ा सा बता दिया करूँगी, फिर एक्सरसाइज किया करेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए पूरा ओवरव्यू दे दिया है मैंने, आप अच्छे से इसको पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।